हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल और स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे चैनल पर द कोड मास्टर। मैं हूं आप लोगों का इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इरमान और आज हमारे सी लैंग्वेज की क्लास नंबर 7 है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है कि हम लोग सी लैंग्वेज में इनपुट किस तरह से ले सकते हैं। तो हमारे पास सी लैंग्वेज में इनपुट लेने के लिए एक खास फंक्शन होता है जिसका नाम है स्कैनएफ। लेकिन इस स्कैनएफ को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि हमारे पास इनपुट इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि यूज़र का आपके सॉफ्टवेयर के साथ, आपकी एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। अब यूज़र का आपके सॉफ्टवेयर और आपके वेबसाइट या फिर कोई भी चीज़ जिसको आप लोगों ने बिल्ड किया उसके साथ इंटरेक्शन क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि यूज़र चाहता है कि वो कोई ना कोई डेटा सबमिट करे जिसकी बेस के ऊपर उसे क्या मिले, एक रिजल्ट मिले। जिस वजह से हम लोग इनपुट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर एक फंक्शन है जो कि हमारा stdio.h हेडर फाइल के अंदर मौजूद है। ये फंक्शन बेसिकली दो पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, दूसरा हमारे पास होता है एड्रेस ऑपरेटर एंड देन वेरिएबल का नेम। अब एड्रेस ऑपरेटर क्या करता है? एड्रेस ऑपरेटर उस एड्रेस को टारगेट करता है जिस एड्रेस में हमारा वेरिएबल मौजूद होता है। यानी आप लोगों ने जब एक वेरिएबल को क्रिएट करते हैं तो वो वेरिएबल अपनी वैल्यू को स्टोर करने के लिए मेमोरी में एक एड्रेस को ऑक्युपाई कर लेता है, उसको कवर कर लेता है। अब वो एड्रेस कोई भी हो सकता है, मेमोरी के पहला एड्रेस भी हो सकता है, दूसरा एड्रेस भी हो सकता है, तीसरा एड्रेस भी हो सकता है। तो इन सारे एड्रेसेस में से वो किसी एक एड्रेस को चूज करता है ताकि वो अपनी वैल्यू को स्टोर कर सके। और स्कैन फंक्शन बिल्कुल सेम इसी एड्रेस को टारगेट करता हुआ वैल्यू को स्टोर करवाता है। दूसरा हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है वो होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर का। फॉर्मेट स्पेसिफायर के मतलब हम लोगों ने तब भी पढ़ा था जब हम लोगों ने प्रिंट एफ यानी हमारे आउटपुट की क्लास के मतलब पढ़ा था, लेकिन मैं आप लोगों को एक मरतबा फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर के मतलब बताता चलो। फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास वो स्पेशल कैरेक्टर्स होती हैं जो कि हमारे डेटा टाइप में बने, किसी खास डेटा टाइप में बने वेरिएबल को टारगेट करते हैं। पहला हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो हमारे पास %d और %i, ये दोनों ही इंटीजर डेटा टाइप में बने गए वेरिएबल्स को कॉल करने के लिए या टारगेट करने के लिए प्रिंट एफ या स्कैन एफ या किसी भी जगह पर इसको इस्तेमाल करते हैं। देन हमारे पास आ जाता है %f। %f हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट या डबल नंबर्स डेटा टाइप्स में बने गए वेरिएबल्स को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल करता है। देन हमारे पास आ जाता है %c जो कि हमारे पास करैक्टर डेटा टाइप को टारगेट करने के लिए, लेकिन %c जो हमारे पास होता है ये सिर्फ आउटपुट के लिए यानी प्रिंट एफ के लिए हमारे पास होता है। अगर आप लोगों ने करैक्टर डेटा टाइप को इनपुट करवाना है देन आपके पास %s होता है। और %s हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप को टारगेट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप आप लोगों को यहां तक समझ आई होगी। अब हम लोग चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन में और स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिकल को। सो गाइज, मैं यहां पर आ चुका हूं अपने डेव C++ के सेटअप में और मैंने यहां पर पहले से ही मेन फंक्शन और जरूरी हेडर फाइलों को कॉल कर रखा है। अब यहां पर सबसे पहले मैं यहां पर एक वेरिएबल बना लेता हूं, ABC नाम से वेरिएबल मैं बना लेता हूं। एंड देन इस वेरिएबल को लिए हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इस वेरिएबल को मैं डायरेक्टली ही कोई वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज कर देता हूं। जैसे कि मैंने ABC 10 कर दिया, तो इससे क्या हुआ कि ABC A के जो हमारे पास एड्रेस था यानी कि ABC का जो एड्रेस था उसको 10 मिल गया, 10 मिल गया। इससे मुराद क्या है कि जो मेमोरी में ABC वेरिएबल ने एड्रेस ऑक्युपाई किया था, जो मेमोरी में ABC वेरिएबल नाम के वेरिएबल ABC नाम के वेरिएबल ने स्पेस ऑक्युपाई की थी, उस स्पेस को 10 यानी 10 हमारा वैल्यू जो थी वो असाइन कर दी गई है। अब मैं यहां पर आता हूं प्रिंट एफ में और इसको मैं सिंपली यहां पर कॉल कर देता हूं कि यहां पर हमारे पास आ जाएगा दिस इज माई वैल्यू। एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पर %d लगाऊंगा और उसके बाद कोमा एंड देन यहाँ पर हम लोग ABC वेरिएबल को टारगेट करते हैं और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को रिजल्ट में शो हुआ कि 10, दिस इज माई वैल्यू एंड 10। मगर मान लीजिए कि अगर यही वैल्यू यूजर ने इनपुट करवानी है तो वो कैसे करवाएगा? बिल्कुल सेम जैसे हम लोगों ने अभी अभी देखा कि हम लोगों ने यहाँ पर स्कैन फंक्शन को कॉल करना है। देन हम लोग यहाँ पर %d एंड देन कोमा एंड देन एड्रेस ऑपरेटर यानी जो हमारा एड्रेस ऑपरेटर यानी जो हमारा एम्पर साइन है उसको कॉल करना है। एंड देन हम लोगों ने ABC वेरिएबल जो हम लोगों ने बनाया उसको कॉल करना है। देन जैसे ही हम लोग कॉल करेंगे तो ये हमसे सबसे पहले वैल्यू के लिए रुका हुआ है,
जैसे ही हम लोगों ने वैल्यू एंटर की तो ये चलेगा, लेकिन ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। मैं इसको अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर मैं प्रिंट एफ फंक्शन को कॉल करता हूँ और देन यहाँ पर मैं कर देता हूँ कि इंटर योर वैल्यू, एंड देन यहाँ पर इस तरह से करके इसको थोड़ी सी स्पेस देते हैं। और सेमी कॉलम लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि सेमी कॉलम के बगैर आप लोगों का प्रोग्राम जो होता है वो एरर जनरेट करेगा। देन यहाँ पर मैं 12 इंटर करता हूँ। जैसे मैंने 12 इंटर किया और इंटर की प्रेस की तो यहाँ पर आ गया दिस इज माई वैल्यू 12। इसी तरह से अगर आप लोगों ने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को इनपुट करवाना तो आप लोग कैसे कर सकते हैं। आप लोगों ने यहाँ पर फ्लोट नाम से वेरिएबल बना लेना है। मैं यहाँ पर कह देता हूँ डीबीसी नाम से मैंने वेरिएबल बना लिया। अब इसी लाइन को मैं यहाँ पर करूंगा क्या, कॉपी करूंगा एंड देन यहाँ पर मैं इंटर करूंगा और यहाँ पर मैं इस मरतबा वैल्यू जो होगी उसको बता दूंगा कि ये मैंने इंट में करनी है, और देन दूसरा जो मेरे पास है इसको मैं बता दूंगा कि वैल्यू आप लोगों ने फ्लोट में करनी है। एंड देन यहाँ पर मैं सिंपल डी लिखूंगा और यहाँ पर मैंने %f को टारगेट करना है। एंड देन जैसे ही मैं इसे कंपाइल एंड रन करूंगा तो यहाँ पर ये क्या सबसे पहले मुझसे इंटीजर में नंबर मांगेगा, मैं इंटर दबाऊंगा और जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये मुझसे दूसरा नंबर मांगने लग जाता है और यहाँ पर मैं 23.45 को टारगेट करता हूँ और इसको आउटपुट करता। लेकिन यहाँ पर अभी सिर्फ एक आउटपुट हुआ है। इसकी वजह यह है क्योंकि हम लोगों ने पहले वेरिएबल जो हम लोगों ने इनपुट करवाया था उसके लिए तो यहाँ पर उसकी आउटपुट को जनरेट कर दिया, लेकिन दूसरे वाले के लिए नहीं किया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले के लिए भी आउटपुट जनरेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने \n और \n को यहाँ पर कॉल करना है। देन यहाँ पर हम लोगों ने dbc नाम के वेरिएबल को कॉल करना और फॉर्मेट स्पेसिफायर जो उसका होता है उसको लगाना मत भूलिएगा। हम लोगों ने उसके फॉर्मेट स्पेसिफायर यानी उसके %f को ही यहाँ पर कॉल करना है। देन कंपाइल एंड रन और यहाँ पर हम लोग अब इंटर करेंगे 12 एंड देन 23.45 एंड देन इसको हम लोग जैसे ही आउटपुट करेंगे तो हम लोगों के हमारे दो नंबर्स जो थे वो मिल गए। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर अब आते हैं और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है जिसको समझने वाली चीज होती है वो होता है हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप। तो यहाँ पर कैरेक्टर में आता हूँ और यहाँ पर मैं सी करके नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ कि प्रिंट एफ और यहाँ पर मैं इसमें लगा देता हूँ कि इंटर योर कैरेक्टर। एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं स्कैनफ फंक्शन को टारगेट करता हूँ और यहाँ पर मैं %c एंड देन इसको कॉमा लगाकर अगर मैं यहाँ पर एम्परसाइन सी को टारगेट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको एक मरतबा यहाँ पर इतना रखकर देख लेते हैं। हम लोग वैल्यू एंटर करते हैं तो ये नहीं कर रहा, सॉरी मतलब इसने की लेकिन आउटपुट नहीं जनरेट की। अब यहाँ पर मैं आउटपुट के लिए यहाँ पर मैं वेरिएबल डाल देता हूँ कि दिस इज माई कार वेर एंड देन यहाँ पर मैं कर देता हूँ कि यहाँ पर मैं %c को टारगेट करता हूँ कोमा और यहाँ पर मैं सी को यहाँ पर टारगेट करते हुए सेमी कॉलम से फंक्शन को बंद कर देता हूँ। एंड यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं ए को दबाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ये ए को अब प्रिंट कर रहा है। इसकी वजह क्या है कि लेकिन अगर मैं यहाँ पर आता हूँ एंड देन इसको अगेन रन करता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ ABS एंड देन जैसे ही इसको करूंगा तो ये अब ए को कर रहा है। लेकिन हम लोगों ने जो लास्ट टाइम पढ़ा था उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि मान लीजिए कि हमारे पास कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, मैं इस मरतबा बी ले लेता हूँ और इसको साइन कर देता हूँ कि ये मेरे पास वेरिएबल है ABC और जैसे ही हम लोग इसको अब प्रिंट एफ की मदद से यहाँ पर कॉल करेंगे। मैं इसी लाइन को कॉपी करके नीचे लेकर आता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा क्या BB। देन जैसे ही मैं यहाँ पर इसको BB करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा कि ये BB के साथ साथ क्या हो जाएगा कि हमारा सिर्फ C आएगा। मैं यहाँ पर पहले आउटपुट जनरेट करने के लिए वेरिएबल डालता हूँ कि ACB डाल देता हूँ और देन यहाँ पर जैसे आए तो यहाँ पर मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर \n का इस्तेमाल कर लेना चाहिए था ताकि मेरी जो लाइन है वो न्यू लाइन के ऊपर प्रिंट आउटपुट न्यू लाइन के ऊपर प्रिंट हो। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं ABC को इंटर करता हूं तो यहाँ पर इसने A को किया यानी पहले डिजिट को किया, लेकिन जो हमारे वाला दूसरे वाला वेरिएबल था यानी BB उसने C को किया। इसकी वजह यही है कि जो हम लोग इनिशियलाइज करते हैं अपनी वैल्यू को वो क्या होता है उसमें यह होता है कि जो आखिरी वाला वेरिएबल होता है यानी आखिरी वाली जो हमारे पास कैरेक्टर होता है ये कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल उसको अपनी वैल्यू असाइन करता है। और दूसरी तरफ जब हम लोग इनपुट करवा रहे होते हैं तो जो यूजर का इनपुट सबसे पहला होता है ये उसको टारगेट करके आउटपुट को जनरेट करता है। इसी तरह से हमारे पास बुलियन होते हैं, इसी तरह से हमारे पास डबल डेटा टाइप होती है, इसी तरह से हमारे पास कैरेक्टर डेटा टाइप और हमारे पास उससे ज्यादा जैसे हमारे पास डबल डेटा टाइप होती है लॉन्ग
इंट, साइन इंट, अनसाइन इंट जैसे हमारे पास वेरिएबल होते हैं, उन सभी को टारगेट करने के लिए और इनपुट करवाने के लिए हमारे पास यही प्रोसेस होता है। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। गुड बाय।